बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम हाजिर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन यानी मेरा तरीका है जिंदगी। दीन अरबी का लफ्ज़ है जिसका हम दीन इस्लाम कहते हैं, और इसका मतलब क्या है कि हम सलामती वाले रास्ते के मुसाफिर हैं। अब ये सलामती वाला रास्ता है कौन सा, इसके ऊपर जो है हमें अपनी बुनियादों के ऊपर ना एक गौर करना है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है कि मैं तुम्हारे लिए दीन की ऐसी शाहराएं छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन है। खुले मोटरवे बने हो। अब जब एक दफा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना कुफार मक्का जो है वो एक वफद की सूरत में आए और उनसे कहने लगे कि आए जी, आपके साथ ना हम एक मुआहदा कर लेते हैं कि कुछ अर्सा जो है ना, पहले उन्होंने कहा 1 साल जो है ना हम इस तरह करते हैं कि आपके तरीके पर चला करेंगे, जिंदगी गुजारा करेंगे, और फिर 1 साल जो है ना आप हमारे तरीके के ऊपर जो है ना उस तरह जिंदगी गुजारा करें, तरीके पर चला करें। कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तो तरीका जिंदगी लेकर आया हूं और मैं तो उससे नहीं हट सकता। कुफार ने कहा जी, हम सुलह करना चाहते हैं कि आपने ये नया दीन, नया तरीका जिंदगी जो निकाला है ये हमारे बाप दादाओं के तरीके से मिलता नहीं है। हम चाहते हैं कि मिल मिला के वो दरमियानी रास्ता निकाल लें। फिर उन्होंने कहा जी 6 महीने कर लेते हैं, एक महीना कर लेते हैं, एक हफ्ता कर लेते हैं। तो उलमा इकराम से सुना है कि अल्लाह पाक की तरफ से एक फैसला आ गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मफहूम सूरह मुबारक का इस तरह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों से कह दो कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। लिहाजा मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसने मेरे लिए एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है, मेरे लिए एक दीन मुतय्यन कर दिया है। वो तरीका जिंदगी जो है मैंने तो बस उस पर चलना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका जिंदगी है, तुम मेरे लिए मेरा तरीका जिंदगी है। तो अब इसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा गौर करें। अब ये सूरह कुल या अय्युहल काफिरून जो है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो सुबह की सुन्नतों के बारे में, नमाज की सुन्नतों के बारे में है, उसमें 4 सुन्नतें कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की सुन्नतें घर में अदा फरमाते थे, घर में सुन्नतें अदा करके मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। दूसरा, पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरे में सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद पढ़ते। तीसरा, थोड़ा जल्दी, यानी हमारी नमाजें वैसे भी जल्दी, हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ा करते थे कि पाँव मुबारक पे भरम यानी सूज जाते थे पाँव, तो वो जरा जल्दी पढ़ के चले जाते थे। और अब इसमें जो हम बात समझाना चाह रहे हैं कि सुबह सवेरे ही इसमें ये कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना क्यों जरूरी है कि बंदा जो ही उठे तो सुबह सवेरे ही इस बात का इकरार करे कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है, एक तरीका जिंदगी मुतय्यन किया है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखलाया है, तो बस मैंने तो सिर्फ उस रास्ते पे चलना है। मैंने गैरों वाले किसी रास्ते पे नहीं चलना। अब ये हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, अब मैंने और आपने इस पर सोचना है कि कहीं कोई काम में ऐसा तो नहीं कर रहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के खिलाफ हो, उस तरीके जिंदगी के खिलाफ जो सलामती वाला तरीका जिंदगी है। ये बात हमें धोखे में न डाले कि ये आयाती का मफहूम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं जिसका मफहूम है कि तुम्हें ये बात देखना, शैतान धोखेबाज तुम्हें इस धोखे में न डाले रखे कि जो चाहो करते रहो, अल्लाह गफूर रहीम। नहीं, 24 घंटों का तरीका जिंदगी जो है
हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब जो हैं वो हमारे लिए 24 घंटों की जिंदगी के रहनुमा है। हर अमल के बारे में तरीका जिंदगी बतलाया हुआ है। गैरों वाला तरीका जिंदगी हमारा नहीं है। हमने उठने बैठने में, खाने पीने में, काम कारोबार में, हर अमल में एक 24 घंटे का ज़ाब्ता हयात है। हमारा दीन जो है वो सिर्फ नमाजों के लिए, इबादत के लिए नहीं कह रहा, वो 24 घंटे के आमाल के बारे में कह रहा है कि हर अमल जो है हमारा वो दीन इस्लाम के ताबे हो। अब जो हमारा कहते हैं ना क़यामत वाले दिन के जो 4 सवाल है, उनमें सबसे पहला सवाल कौन सा है? उम्र किस तरह गुजारी, खुसूसन जवानी। तो उसमें तरीका जिंदगी को पूछा जाएगा कि तरीका जिंदगी क्या था। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि वाह रे वाह मुसलमान, क्या हो गया कि आज हमारी जो माशरत है, क्योंकि हम इस एरिया के रहने वाले हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के, हमारे रस्म और रिवाज जो है गमी शादी के अंदर, वो जो है वो मुकामी तौर पे हिंदुआना तरीका जिंदगी के मुताबिक रस्म रिवाज कर रहे हैं। गमी भी, शादी भी, बहुत सारी रस्में उसमें हमारी उस मजहब की शामिल हुई। जो हमारा तिजारत है उसमें यहूदी नसारों को हम देख के चल रहे हैं। हालांकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने दीन सीखा है उसमें बड़े बड़े इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस वक़्त के सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बड़ी तिजारत थी। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो तिजारत थी, यानी वो अरबपति ताजर थे उस जमाने के। तो फिर आगे चल के साहबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने पूरी दुनिया के ऊपर एक निज़ाम कायम किया जो 850 साल तक उस तरीके के मुताबिक पूरी दुनिया पर मुसलमानों ने हुकूमत भी की। और इस्लामी तरीका तिजारत, इस्लामी तरीका जिंदगी, इस्लामी तरीका माशरत, इस्लामी तरीका मुलाजमत लेकर पूरी दुनिया की रहनुमाई भी की। तो इसके लिए जो है हमें अपने तरीका जिंदगी के ऊपर सोचना है। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो अपने बच्चों को, अपने मुतल्लिकीन को भी उस तरीके जिंदगी के ऊपर चलाना है। अपने जिस शोबे में भी लगे हुए हैं, अगर इस्लामी तरीका जिंदगी को हम अमल करेंगे, उसके मुताबिक अपने पेशे से, अपने शोबे से, अपने जिंदगी में, घर बार में वो तरीका लाएंगे, तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी, मौत के वक़्त भी, कब्र में, आखिरत में कामयाब फरमाएं। तो इसके ऊपर आने के लिए छोटी सी मेहनत है, सोच है, सोच को बदलना है, फिक्र को बदलनी है।